नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज का आज हमारा है 32वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पर चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज, जिस पर हमने सर्वप्रथम बात करी थी देहरादून जिले पर। और हमारा जो दूसरा जिला अभी चल रहा है वो है उत्तरकाशी, जिसका भाग 1 हमने कल पढ़ा था। कल हमने उत्तरकाशी की स्थापना से लेके इसके इतिहास के प्रमुख बिंदुओं पे बात करी और बात करी उत्तरकाशी से सटे देश तिब्बत चीन के बारे में, और उत्तरकाशी से सटा राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तरकाशी से सटे जिले देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली की। आज हम बात करेंगे इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। अब उत्तरकाशी जिला सबसे उत्तरी जिला है, ये तो आपको पता है, कल बताया था। अब यूँ तो उत्तरी जिला है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर दर्रे तो आपको देखने को ही मिलेंगे। जब मैंने आपको चैनल पर उत्तराखंड के दर्रे पढ़ाया था, ये रहा उसका नक्शा। ये जब उत्तराखंड दर्रे वाला सेक्शन हमारा हुआ था चैनल पे, तब मैंने आपको बताया था उत्तरकाशी ज़िले में, चमोली में, पिथौरागढ़ जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, स्पेशली वहाँ पर ही हमें दर्रे या पास देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपको देहरादून में पास मैंने नहीं पढ़ाया। यहाँ उत्तरकाशी में जो दर्रे देखने को मिलते हैं वो थांगला, मुलिंगला, नेंगला, सांगचोकला, ये सब है। जो दर्रे वाला नक्शा है वो पूरे राज्य का नक्शा है, तो हो सकता है आपको उसमें समझने में दिक्कत हुई हो। आज हम उत्तरकाशी के दर्रों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पश्चिमी जो दर्रा है वो यहीं कहीं पर है हमारा सिंहकंठ दर्रा, सिंहकंठ पास, जो उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच है। ठीक है। प्रश्न ये भी बनता है कि हमारे राज्य का सबसे पश्चिमी दर्रा कौन सा है, तो वो है सिंहकंठ दर्रा। ये इस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, ये बात याद रखना। उसके बाद तिब्बत चीन और उत्तरकाशी के जो मध्य दर्रे हैं वो कौन से हैं, यहाँ कहीं पर हैं थांगला पास, यहाँ कहीं पर हैं मुलिंगला पास, यहाँ कहीं पर है नेलंगला पास, और यहाँ पर कहीं पर है सांगचोकला पास। ये 4 दर्रे, इसके अतिरिक्त और भी दर्रे हो सकते हैं, लेकिन ये प्रमुख दर्रे हैं जो तिब्बत चीन और उत्तरकाशी के बीच में है। और वहीं उत्तरकाशी और चमोली के बीच में भी एक दर्रा है यहाँ कहीं पर, जिसका नाम है कालिंदी दर्रा। तो मैंने क्या बताया था, परीक्षा में अक्सर पूछता है, कुछ भी पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच कौन सा दर्रा है प्रमुख, तो वो सिंहकंठ दर्रा है। वो 2 जिलों के बीच पूछ सकता है कौन सा दर्रा है। तो आप दर्रे वाली क्लासेस भी देखिए, और जो जिले बार जो हर जिले में मैं बताते जाऊंगी, उससे भी आपके दिमाग में वो एक बार रिवीजन होता रहेगा। ये नक्शा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप नक्शा बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये होगी उत्तरकाशी जिले में स्थित हमारे दर्रों के बारे में। अब मैं याद है, ये नक्शा देख के कुछ याद आ रहा होगा। ये जब मैंने उत्तराखंड के आपको राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार पढ़ाए थे तब यूज़ किया था। जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है और हमारा कौन सा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है, उत्तरकाशी जनपद में है। और वहीं पर गोविंद वन्य जीव विहार, ये क्या है, प्रमुख वन्य जीव विहार है। अब यहाँ पर इस नक्शे में आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर कहीं पर हमारा है, इसको हम इससे दिखाएंगे। यहाँ पर कहीं पर हमारा आ जाता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान से आपको ये बात याद रखनी है कि जो इसका क्षेत्रफल है वो 2390 वर्ग किलोमीटर है, और ये क्या है, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा
राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की कभी लोकेशन पूछे तो उत्तरकाशी के इस साइड पे देखने को मिलेगा आपको। वहीं पर दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जो कहीं यहाँ पर को है गोविंद, यहाँ कहीं पर को मिलेगा आपको गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर टॉप पर कहीं पर मिलेगा आपको गोविंद वन्य जीव विहार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो हमारे उत्तरकाशी में अगर आप देखोगे तो उत्तरकाशी में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक गोविंद वन्य जीव विहार, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तरकाशी में, गोविंद वन्य जीव विहार, और 2 नेशनल पार्क यानी कि 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और कुल जो हमारे राज्य में राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने हैं, 6 हैं। और कुल वन्य जीव विहार जो हमारे राज्य में है वो कितने हैं, 7। इस बात का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। अब उत्तरकाशी के प्रमुख ग्लेशियरों की बात कर लेते हैं। यूं तो हमारे राज्य में अगर आप गूगल का डाटा चेक करोगे तो 1200 से ज़्यादा क्या हैं ग्लेशियर्स हैं, छोटे बड़े, लेकिन हमें उतने 1200 तो याद नहीं करने हैं। जो प्रमुख ग्लेशियर्स हैं उत्तरकाशी के वो हैं, एक यहाँ पर है हमारा गंगोत्री हिमनद गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ पर है हमारा गंगोत्री हिमनद। और गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से ही हमारी कौन सी नदी निकलती है, याद करिए, हमारी निकलती है भागीरथी नदी, जो आपको नदी तंत्र में भी पढ़ाया था। और यहाँ कहीं पर हमारा है प्रमुख ग्लेशियर बंदर पूंछ ग्लेशियर, या बंदर पूंछ हिमनद कह सकते हैं। तो उत्तरकाशी के जो 2 सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं वो एक है गंगोत्री हिमनद, दूसरा है बंदरपूछ हिमनद। गंगोत्री ग्लेशियर से ही हमारी निकलती है भागीरथी नदी, जो आगे जाके अलकनंदा में मिलके किस नाम से जानी जाती है, गंगा के नाम से जानी जाती है। और बंदरपूछ हिमनद से हमारी निकलती है यमुना नदी, जो टोंस नदी से मिलती है देहरादून के कालसी नामक स्थान पर। यह बात आपको पता है। अब उत्तरकाशी में ग्लेशियर्स के बाद जो प्रमुख अधिक संख्याओं में देखने को मिलता है वो है ताल। सबसे ऊपर आ जाएगा यहाँ पर नचिकेता ताल। नचिकेता ताल, नचिकेता ताल दूध गंगा हिमनद के बहुत ही निकट है। दूसरा आता है डोडी ताल। डोडी ताल तो अब आपको याद ही हो गया होगा कि किस जनपद में स्थित है, और ये क्यों याद हुआ होगा, इसका जिक्र कहाँ पर हुआ था, याद करिए। ये यहाँ पे असी गंगा निकलती है, मैंने आपको बताया था। असी गंगा कहाँ से निकलती है, हमारी डोडी ताल से निकलती है, और ये भागीरथी नदी में मिलती है। और कौन सी जगह पे मिलती है वो भी बताया था, गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से मिल जाती है। जो डोडी ताल है वो षटकोणाकार का है, इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि तालों का अक्सर प्रश्न बनता है कि षटकोण आकार का कौन सा ताल है, तो आपको पता होना चाहिए वो है डोडी ताल। वीडियो के अंत में मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। अच्छा, तीसरे नंबर का जो हमारा ताल है वो है कान्हा ताल। ये डोडी ताल के थोड़ा सा पीछे है। फिर आ जाता है हमारा 5 कंडी बयां ताल। ठीक है, इसको उबलता जल भी बोलते हैं। 5वां आ जाता है केदार ताल। केदार ताल से कौन सी नदी निकलती है, केदार ताल यहाँ पर है। केदार ताल से निकलती हमारी केदार गंगा, ये बात याद रखना। भराणसर ताल 7वां,
रोही साड़ा ताल, खिड़ा ताल, लामा ताल, देवसाड़ी ताल, ये सब हो गए हमारे उत्तरकाशी के जो प्रमुख ताल हैं। वो तालों के नाम आप एक बार देख लीजिए तो पेपर में ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। स्पेशली जिन तालों से रिलेटेड कोई नदी निकल रही है, किसी बड़ी नदी की कोई छोटी सी भी सहायक नदी निकल रही है, जैसे डोडी ताल, केदार ताल, नचिकेता ताल, इनको तो आप दिमाग में बिठा लीजिए कि किस जिले में स्थित है। अब तालों के बाद हम बात करेंगे उत्तरकाशी के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में। उत्तरकाशी एक प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत जगह है, तो दर्शनीय स्थल भी यहाँ के बहुत खूबसूरत हैं। जो हमारे राज्य के 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उन 4 धामों में से 2 धाम तो हमारे उत्तरकाशी जिले में ही स्थित है। यहाँ गंगोत्री हिमनद गौमुख से आगे यहाँ पर कहीं पर हमारा है गंगोत्री धाम, गंगोत्री। और जहाँ पर यमुना निकल रही है यहाँ पर कहीं पर हमारा है यमुनोत्री। अब प्रमुख स्थलों की बात करेंगे तो सर्वप्रथम तो हम अपने 4 धामों में से जो 2 धाम हमारे जिले में पड़ रहे हैं उनकी ही बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे गंगोत्री के बारे में। गंगोत्री उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और गंगोत्री समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यहाँ क्या है, भागीरथी का एक मंदिर है जिसमें गंगा, लक्ष्मी, पार्वती व अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियाँ स्थापित है। अब आप कहोगे कि परीक्षा में ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ये परीक्षा में पूछा हुआ है, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि गंगोत्री के पास मंदिर में किन किन की मूर्तियाँ हैं, तो आप पेपर का लेवल सोच सकते हैं क्या है। इसके बाद आता है गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका निर्माण करवाया था 18वीं शताब्दी में गोरखा के जो सेनापति थे अमर सिंह थापा जी ने। अमर सिंह थापा जी का नाम याद रख लीजिए। इन्होंने गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया था और जो इसका पुनरुद्धार था वो जयपुर के राजा माधो सिंह ने 19वीं शताब्दी में कराया था। जो इसका पुनरुद्धार था, पुनरुद्धार की बात हो रही है, वो कराया था जयपुर के राजा माधो सिंह ने। माधो सिंह ब्रैकेट में लीजिए जयपुर, तो आपको उसी से याद हो जाएगा। तो गंगोत्री के बारे में क्या चीज़ें याद रखनी है, ऊंचाई याद रखिए। दूसरा, यहाँ पे जो भागीरथी का मंदिर है उसमें कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं, माँ गंगा की, लक्ष्मी माँ की, पार्वती माँ की और अन्नपूर्णा माँ की यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित हैं। इसके निर्माण की बात करी मैंने, इसकी निर्माण कराया था 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा जी ने और इसका पुनरुद्धार कराया था 19वीं शताब्दी में जयपुर के राजा माधो सिंह ने। अब इस मंदिर के जो कपाट हैं वो प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया को खुलते हैं और भैया दूज के दिन बंद हो जाते हैं। क्योंकि अब जब गंगोत्री में धाम इतना बड़ा धाम है, जब इसके कपाट बंद होंगे तो गंगा माँ की आरती कहाँ होगी, ये प्रश्न भी तो उठेगा, क्योंकि 6 महीने आरती तो होगी माँ की। तो जो माँ गंगा की डोली है वो शीत ऋतु प्रवास के लिए उनको मुखवा ग्राम के मार्कंडे मंदिर में लाया जाता है और वहाँ पंडित जी उनकी पूजा करते हैं 6 महीने तक। जो दूसरा धाम है हमारा यमुनोत्री, ये भी उत्तरकाशी का प्रमुख स्थल है। ये और उत्तरकाशी के स्थल नहीं, गंगोत्री यमुनोत्री तो हमारे पूरे उत्तराखंड के प्रमुख स्थल में से एक है। यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गंगोत्री से ठीक पश्चिम तथा उत्तरकाशी से 131 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तरकाशी जो सिटी है, शहर है, वो यहाँ कहीं पर है। और यहाँ पहुँचने के लिए हनुमान चट्टी से क्या करनी पड़ती है, 13 किलोमीटर की यात्रा पैदल करनी पड़ती है। हनुमान चट्टी, ये नाम भी आपने सुन लिया है बहुत बार। निर्माण की बात करूँगी, यमुना के बाएं तट पर स्थित यमुनोत्री मंदिर का निर्माण गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने करवाया था। इसका निर्माण कराया था
प्रताप शाह जी ने। और ये कौन थे? हमारे गढ़वाल नरेश थे। और इसका जो पुनर्निर्माण किया रहा था वो जयपुर की महारानी गुलेरिया ने कराया था। गुलेरिया ने कराया था पुनर्निर्माण। ये बात बैठ गई दिमाग में। अब सेम इसका भी वही प्रोसेस है। ग्रीष्म काल में वैशाख शुक्ल की तृतीया, अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं इसके कपाट, और प्रत्येक वर्ष शीतकाल में भैया दूज को यमुनोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं। अब फिर प्रश्न वही कि जैसे गंगोत्री में माँ गंगा की मूर्ति को लाया जाता था, कहाँ लेके आया जाता था? मुखवा ग्राम के मार्कंडे मंदिर में लाया जाता था। वैसे ही यमुनोत्री में भी तो भगवान की पूजा करेंगे, तो शीतकाल में यमुना को डोली से खड़साली लाया जाता है। और खड़साली गांव यमुनोत्री से 6 किलोमीटर पहले है। यहाँ सोमेश्वर देवालय भी है। ठीक है। यमुनोत्री मंदिर के निकट 3 गर्म जल के स्रोत हैं, और जिनमें से जो सबसे प्रमुख है वो है हमारा सूर्य कुंड। और सूर्य कुंड में माना जाता है कि उसमें आलू या चावल कुछ भी डालो तो पककर बाहर आ जाता है। अब आप सोच लीजिए कितना उबलता जल होगा उसके अंदर। और जो भक्त है उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर एक और कुंड है जिसका नाम है सप्तऋषि कुंड। ठीक हो गया। ये हो गया प्रमुख बिंदु जो आज की कक्षा में हमने पढ़ा। ये हैं उसके नोट्स। सर्वप्रथम हमने उत्तरकाशी जिले के स्थित दर्रे पढ़े। क्या पढ़ा? शिंकंठ दर्रा राज्य का सबसे पश्चिमी दर्रा है और हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच स्थित है। ठीक है। दूसरा, उत्तरकाशी और तिब्बत चीन के बीच स्थित दर्रे थांगला, मुलिंगला, निंगला, सांगचोकला, और उत्तरकाशी और चमोली के बीच स्थित दर्रा कालिंदी दर्रा। ये तो दर्रों की बात होगी। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये जो ब्रैकेट में लिखा है, ये हमारे राज्य में कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ये बात याद रखिएगा। 6 नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। और उत्तरकाशी में है पहला गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, जिसका वर्ग किलोमीटर देखोगे 472 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है 2390 वर्ग किलोमीटर, और यह हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये की पॉइंट है, इसे दिमाग में रखो। तीसरा, प्रमुख वन्य जीव विहार है। हमारे उत्तराखंड में कुल 7 वन्य जीव विहार है, यानी 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जिसमें से एक उत्तरकाशी में है, वो है गोविंद वन्य जीव विहार। अब चौथा बिंदु है प्रमुख ग्लेशियर। ग्लेशियर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख है बंदरपुंज ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। प्रमुख ताल नचिकेता ताल, दूधगंगा हिमनद के पास। अगला जाता है डोडी ताल। ये षटकोण आकार वाला गंगोरी के निकट अस्सी गंगा निकलती है हमारी डोडी ताल से। काणा ताल डोडी के पीछे, पांचकंडी उबलता जल, केदार ताल इम्पोर्टेंट, और भराणसर ताल, देवसाड़ी, ये क्या है? प्रमुख ताल हैं, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करी थी मैंने। प्रमुख दर्शनीय स्थल सर्वप्रथम गंगोत्री, 4 धामों में से एक गंगोत्री, दूसरा यमुनोत्री। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा हुआ है कि वो नाम दे देते हैं और आपको पूछते हैं कि ये किस जिले में स्थित है। राज्य के प्रमुख स्थलों की बात हम कर रहे थे, तो सर्वप्रथम आता है गंगोत्री, जो 4 धामों में से एक है, उत्तरकाशी में स्थित। ये कितनी ऊंचाई पर स्थित है? इस मंदिर में जिन जिन की मूर्तियां हैं वो है माँ गंगा, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और अन्नपूर्णा देवी माँ की। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा कराया गया था, और इसका पुनरुद्धार जयपुर के राजा माधो सिंह ने कराया था। और कब कराया था? 19वीं सदी में। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ है, 18वीं सदी में, और इसका जो पुनरुद्धार हुआ है वो 19वीं शताब्दी में हुआ है या 19वीं सदी में हुआ है।
तो कभी पूछे गंगोत्री का कब निर्माण हुआ है, तो ये 18वीं सदी में हो चुका था। इस मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया को खुलते हैं और भैया दूज को बंद होते हैं। और वहीं कपाट बंद होने के बाद माँ गंगा की डोली को शीत ऋतु प्रवास के लिए आपको बस याद रखना है, मुखवा ग्राम के मार्कंडे मंदिर में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है पूछा जाएगा तो मुखवा ग्राम के मार्कंडे मंदिर में लाया जाता है। अब दूसरा जो प्रमुख स्थल है वो है यमुनोत्री। उत्तरकाशी जिले में स्थित यह पवित्र स्थान गंगोत्री से ठीक पश्चिम तथा उत्तरकाशी से 131 किलोमीटर की उत्तर में स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए हनुमान चट्टी से 13 किलोमीटर की दूरी पैदल यात्रा करनी पड़ती है। जैसे केदारनाथ मंदिर में 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है चढ़ाई, वैसे यमुनोत्री में 13 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। अब निर्माण की बात करेंगे तो यमुना के बाएं तट पर स्थित यमुनोत्री मंदिर का निर्माण गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने तथा पुनर्निर्माण किसने कराया था? जयपुर की महारानी गुलेरिया ने कराया था। ग्रीष्म काल में वैशाख शुक्ल की तृतीया अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं इसके कपाट और प्रत्येक वर्ष शीतकाल में भैया दूज को यमुनोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं। शीतकाल में यमुना को डोली से खरसाली लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? खरसाली। और खरसाली गांव में यमुनोत्री से 6 किलोमीटर पहले यहाँ पे क्या है? सोमेश्वर का देवालय भी है। यमुनोत्री मंदिर के निकट तीन गर्म जल स्रोत हैं, जिसमें सबसे मुख्य है सूर्य कुंड। सबसे मुख्य कौन सा है इसमें से? सूर्य कुंड है। इस कुंड में आलू चावल आदि डालने पर पक जाते हैं, जिसे लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस कुंड के समीप एक दिव्य शिला भी स्थित है और यमुनोत्री से 16 किलोमीटर की दूरी पर सप्तऋषि कुंड भी है। और जो यमुना का उद्गम स्थल अर्थात बंदरपुछ यमुनोत्री मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है। यानी यमुनोत्री से 1 किलोमीटर आगे क्या है हमारा जो बंदरपुछ पर्वत है, वहीं से हमारी कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। उत्तरकाशी में यूँ तो और भी प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में कल बात करूँगी और कल ही इसका भाग 3 आएगा, उस पर हम बात करेंगे इसके नदियों की और इस पे बनी परियोजनाओं की। बस कल के वीडियो के लिए रहेगा हमारा जो हमारे बच्चे प्रमुख स्थल हैं। आज तो हमने 2 मुख्य स्थलों पे बात करी है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कल के भाग में हम बाकी के प्रमुख स्थलों पे बात करेंगे और बात करेंगे यहाँ के नदी तंत्र और उस पे बने परियोजनाओं पे या बांध पे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये भाग 2 समझ में आया होगा। इसी के साथ मेरे वीडियो को प्यार देते रहें, शेयर करते रहें और आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।